मैं उस अच्छा, लोकमान सर आगे क्या? ठीक है, जस्ट अ मिनट। लोकमान सर क्लास में हो सर क्या? कौन है भाई? घंटी बज रही है इसकी। हेलो हेलो। जस्ट प्लीज वेट करें। आज क्लास में सर 2 सूरज जी है। हाँ, हर जगह सूरज सही है सर, रोशनी ज्यादा सर होगी। हमेशा रेगुलर रहते हैं हम। राइट राइट सर। वे 4 लोग आए हैं, वेट करते हैं सब लोग आए। चलिए आज बहुत बेसिक शुरुआत करते हैं। और आप में से किसी ने कभी गूगल एड चलाया है? नो सर। नहीं चलाया आपने? ओके, जस्ट अ मिनट। अकाउंट सर एक बार खोला है बट कंफ्यूजन होता है, उसका नया लुक कुछ आ गया था ना, तो वो पहले एक बार करके रख दिया था गूगल ऐड। फिर उसमें कंफ्यूजन हुआ तो उसके बाद ट्राई नहीं किया। फेसबुक ऐड चलाया है। ओके, फेसबुक ऐड चलाया। ओके, गूगल ऐड फेसबुक से आसान होता है। आज बहुत ही बेसिक करा रहे हैं सर, ठीक है ना? बहुत ही बेसिक करा रहे हैं ताकि हम आगे नेक्स्ट में बढ़िया से कर पाए उसको। बहुत बेसिक रहेगा आज। ये भी था कि आज एडवांस कराएंगे बट नेक्स्ट नेक्स्ट में रहेगा आपका, ठीक है? सर गूगल ऐड जो अकाउंट क्रिएट किया है जीमेल आईडी के साथ, उसको डिलीट करके फिर से लॉन्च कर सकता हूँ? यस सर, लॉन्च कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ठीक है। चलिए। आज बस छोटी क्लास रखेंगे, ज्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी आज। देखिए, देख पा रहे हैं जैसे आपको पता है ऑलरेडी कि हमारी अलग अलग प्लेटफॉर्म है जहाँ आप ऐड चला सकते हो। सबसे रेप्यूटेड जो प्लेटफॉर्म है, फेसबुक इतना रेप्यूटेड नहीं है, गूगल ज़्यादा रेप्यूटेड है और इसकी रीच बहुत ज़्यादा है क्योंकि गूगल के यूजर्स भी बहुत ज़्यादा हैं, गूगल का एल्गोरिथम बहुत ज़्यादा है। फेसबुक के पास हो सकता है यूजर बेस ज़्यादा हो बट हर एक वेबसाइट पे रीच नहीं उसकी। देखिए समझिएगा, गूगल के पास अपना यूट्यूब है, ठीक है, बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। इसके साथ एक खास चीज़ है, आप पास जितने भी एप्स हैं उन सब में गूगल की पहुंच है। जो एड्स चलते हैं वो गूगल की वजह से वहाँ एड्स चलते हैं, समझिएगा प्लीज। और अभी क्या है, हो सकता है इन फ्यूचर एड्स का डोमिनेशन ज्यादा हो। मींस गूगल की भी नई पॉलिसी आई है कि एड्स में आपके ऐप में जो आप चीज सेलिंग कर रहे हो उसका 30% शेयर वो रखेगा। ये भी अभी आया है तो उसका विरोध चल रहा है। तो आप देखिए कि इनका अपना इकोसिस्टम है। तो गूगल इन टर्म्स फेसबुक के कंपैरिजन में 10 गुना ज्यादा बड़ा है रियली। इन टर्म्स ऑफ यूजर बेस आप ये मत देखिए कि कितने फेसबुक के यूजर हैं कितने गूगल के यूजर हैं, बट इन टर्म्स ऑफ सर्च वॉल्यूम, इन टर्म्स ऑफ डेटा सेंटर्स, इन टर्म्स ऑफ आप एम्प्लॉय मानिए, गूगल फेसबुक से बहुत आगे है। सूरज जी अनम्यूट करके पूछ लीजिए, मुझे सवाल समझ नहीं आया सर आपका। सर ये अल्गोरिदम जो होता है वो थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कि वो कैसे काम करता है?
मैं बताता हूँ, मैं बहुत जरूर बार सुना है लेकिन हाँ। अच्छा, देखिए एल्गोरिथम का नाम का भूत आपने हर जगह सुना होगा, एल्गोरिथम एल्गोरिथम। देखिए समझिएगा आप, गूगल के गूगल पहले एड्स बोलते थे, अब उसको एडवर्ड्स बोलते हैं। गूगल और फेसबुक दोनों अलग अलग प्लेटफॉर्म है, ठीक है, दोनों की वर्किंग भी अलग अलग है। बट गूगल में खास बात क्या है, जब आप देखते हैं गूगल इट इज ए सर्च इंजन। अब सर्च होता है खोजना, इंजन होता है बहुत बड़ा इंजन, खोजने वाला इंजन। तो जब हम एक बार अपनी वेबसाइट लिस्ट करते हैं गूगल पे या अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, गूगल उसकी एक कॉपी अपने पास अपने डेटा सेंटर्स में सेव करता है। अब जैसे जैसे कीवर्ड्स पे सर्च कर रहे हो, उनका एल्गोरिथम उस कीवर्ड्स को ट्रैक करता है। आप जो भी लिखते हो गूगल पे किसी भी वेबसाइट में, एक एक वर्ड को उनके क्रॉलर्स पढ़ते हैं, इसको स्पाइडर्स कहते हैं। लेट्स सपोज मैंने वेबसाइट बनाई, एक एक वर्ड का आप यकीन नहीं करोगे उनके पास डेटाबेस रखा होता है। अब एग्जैक्ट एल्गोरिथम गूगल का भी रिलीज नहीं करता है कि एल्गोरिथम काम कैसे करता, कोई प्लेटफॉर्म नहीं रिलीज करेगा, ठीक है। अब इट जस्ट लाइक दिस कि कि आपका कोई, देखिए हर एल्गोरिथम जो बनता है चाहे गूगल और फेसबुक को, ये इट इज ए टॉप सीक्रेट, कभी आपको ये नहीं पता लगेगा एल्गोरिथम कैसे काम करता है। पर सीधी बात है कि सब्जी वाला कभी बताता है कितने दाम में सब्जी खरीद के लेके आया, नहीं, वो आपको उस दाम में बेचता है। उसी हिसाब से हम लोग जो सब्जी खरीदते हैं, मीन जो हम लोग यूज करते हैं गूगल को, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से हम जज करते हैं कि एल्गोरिथम ऐसे बिहेव करेगा, ठीक है। लेट्स सपोज उसको सुंदर करना है, ठीक है, वो भैया वो जा रही है, उसकी इच्छा है कि वो किसको देखे किसको ना देखे, पर हम तो बस इंतजार कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं कि भाई यहाँ से जाती है, इस टाइम यहाँ से जाती है, हम इसको देख सकते हैं, कुछ भी बात कर सकते हैं, ठीक है। तो मेन क्या है कि ये एल्गोरिथम एग्जैक्ट कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, बट अगर हम ऐड चलाते हैं या कहीं वेबसाइट बनाते हैं या यूट्यूब पे कुछ कुछ हम वीडियो डालते हैं, जिस तरीके से ऐड बिहेव करता है, जिस तरीके से वीडियो बिहेव करता है, हम लोग जज करते हैं कि ये केस रहा होगा या ये कंडीशन रही होगी तब इस ऐड ने ऐसा बिहेव किया है। एग्जैक्ट एल्गोरिथम कहीं भी नहीं होता। अब ये किस पे काम करता है, देखिए गूगल का एल्गोरिथम काम करता है, स्पेशली गूगल का, कीवर्ड्स पे और वॉच टाइम पे, समझिएगा प्लीज। मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कोई कीवर्ड नहीं डाला, कोई मेटा टैग नहीं डाला, कुछ भी नहीं डाला, वो उसमें 40,000 प्लस व्यूज आ गए यूट्यूब पे। और अभी तक मैं सोचता था कि कीवर्ड्स डालेंगे तभी वीडियो में वॉच टाइम आएगा, वो मेरे सबसे बड़ा मिथ था मेरा कि कीवर्ड डालेंगे तो वॉच टाइम आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं आप कुछ भी कर रहे हैं। मैम क्लास में मैं अभी वेबिनार ले रहा हूँ, बाद में कॉल करूंगा आपको। आप कुछ भी कर रहे हैं, समझिएगा प्लीज। अगर आपने कोई वेबसाइट बनाई, समझिएगा, और वेबसाइट पे यूजर आए, मैंने 2 सेकंड टाइम दिया, हट गए। अगर सेम लेट सपोज जेशो मैम ने कोई वेबसाइट बनाई, ठीक है, जेशो मैम प्लीज अनम्यूट कर लें अपने आप को, जेशो मैम ने कोई वेबसाइट बनाई, ठीक है, और उस पर सर्टन मैं आता हूँ, 1-2 मिनट रुकता हूँ और चला जाता हूँ। तो अगर 1 मिनट भी रुकोगे, 30 सेकेंड भी रुकोगे, गूगल को पता है कि ये ऑडियंस इतनी देर तक इस वेबसाइट पे रुका है, ठीक है। और सेम सेम जेशो मैम की वेबसाइट पे 10 लोग आते हैं, हर एक का वॉच टाइम लगभग 30 to 1 मिनट है। इन द सेम वे अगर मैं वेबसाइट बनाता हूँ और मेरे वेबसाइट पे लेट सपोज सॉरी मेरे वेबसाइट पे लोग तो आते हैं 100, बट 100 लोग आते हैं, पर मेजोरिटी ऑडियंस 5 सेकेंड रुकती है, 10 सेकेंड रुकती है और तुरंत कट लेती है। तो गूगल को पता लगेगा कि ऑडियंस तो आ रही है, रिटेन नहीं कर रहे हो, समझिएगा प्लीज। ऑडियंस तो आ रही है बट ही कांट एबल टू रिटेन द ऑडियंस, ठीक है। तो अगर गूगल की जगह आप होगे तो किस वेबसाइट को प्रमोट करोगे? एक एक के पास ओनली 10 यूजर्स हैं बट उसमें वॉच टाइम ज्यादा है, एक के पास 100 यूजर हैं पर वॉच टाइम बहुत कम है। आप किसको इंपॉर्टेंस दोगे? एज ए टीचर एक बच्चा थोड़ा मोड़ा काम करके आता है, रेगुलर रहता है, आप इसको इंपॉर्टेंस देंगे जो काम ही नहीं करता? आप में से अनम्यूट करके पहले बताइए कोई भी। पहले गूगल के पास वो टूल इतने नहीं थे, इतना फास्ट एआई नहीं था, अब एआई बहुत फास्ट हो गया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट टूल होता है कि ऑडियंस कितनी देर तक पार्टिकुलर ब्लॉग पे, पार्टिकुलर वेबसाइट पे, पार्टिकुलर वीडियो पे
कितनी देर तक अपना वॉच टाइम दे रहे हैं, क्वालिटी टाइम दे पा रहे हैं, उसको कहते हैं ऑडियंस रिटेंशन। प्लीज आप लिख लीजिए उसको, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ऑडियंस रिटेंशन के बाद आता है आपका कीवर्ड्स। ये आपने वेबसाइट बनाई है, उसमें कौन कौन से कीवर्ड है, एसईओ मैटर करता है, ठीक है। कीवर्ड्स हो गए आपके, जिस जिस नाम की वेबसाइट बनाई है, जो कीवर्ड्स आपने इस्तेमाल किए हैं वो कीवर्ड्स में आते हैं। इसके बाद हुआ कि आपका ऑडियंस एंगेजमेंट कितना है। ऑडियंस रिटेंशन अलग है, ऑडियंस एंगेजमेंट अलग है। लेट सपोज मैंने एक ब्लॉग देखा, मुझे अच्छा लगा, मैंने नीचे कमेंट किया उसमें या पर्टिकुलर चीजें शेयर की, वो भी रहता है बहुत इंपॉर्टेंट। फिर होता है कि किस किस डिवाइस से आपका या किस सोर्स, ट्रैफिक सोर्स क्या है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, लेट सपोज मैंने वेबसाइट बनाई कोई और वेबसाइट पे मेजोरिटी ट्रैफिक मेरे कीवर्ड से आ रहा है। एक और मैंने वेबसाइट बनाई, उसमें मेजोरिटी ट्रैफिक कीवर्ड से नहीं आ रहा, व्हाट्सएप से आ रहा है, फेसबुक से आ रहा है, लिंक्डइन से आ रहा है, ईमेल मार्केटिंग से लोग क्लिक कर रहे हैं लिंक। तो गूगल किसको इंपॉर्टेंस ज्यादा देगा? गूगल इंपॉर्टेंस देगा कि ये कि ऑफ ट्रैक, मतलब उसके कोर एरिया से बाहर से ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है। सीधी बात है, मैं अपने मॉल में अपनी दुकान सजा दूं, उसमें बड़े 100 कस्टमर मेरे पास आए, बट एक कस्टमर मेरा बिल बोर्ड 5 किलोमीटर दूर देख के आ रहा है, तो ऑब्वियसली बात है उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा हो गई। तो गूगल ये भी बहुत इंपॉर्टेंटली कीनली वॉच करता है कि ट्रैफिक सोर्स क्या है आपका, समझना किस ट्रैफिक सोर्स से आपके पास ऑडियंस आ रही है। आप समझिएगा कहाँ से ऑडियंस आ रही है। सॉरी जस्ट अ मिनट भैया, लाइट ऑन कर देना सारी यार, लाइट सारी ऑन करते हैं, आंखें दर्द कर रही है। बस ठीक है, इसको नीचे कर दो, तो इसको नीचे कर दो, सब सब ऑन करते हैं, इसको नीचे कर देना। एक्चुअली सामने मेरे पास अम्ब्रेला लगे रहते हैं ना, तो आंखें आंखें दर्द कहीं लगती हैं लाइटिंग से, आंखें ना दर्द कहीं लगती है हल्की सी लाइटिंग से। इनको डाउन कर दो, इसको और करो, और कर दो, और कर दो, साइड में रख देना उसको, ठीक है। आंखें हल्की सी दर्द करने लगती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि ट्रैफिक सोर्स आपके पास कहाँ से आ रहा है। तो जो भी सर्च इंजन जिस हिसाब से एल्गोरिथम को रैंक करते हैं, और अगर आपकी वेबसाइट उसके अनुसार बनी है, इसको कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। क्या सर्च इंजन के हिसाब से आपकी वेबसाइट ऑप्टिमाइज है कि नहीं है। एक एग्जांपल और देता हूँ, इमेज बाजार एक वेबसाइट है जो संदीप माहेश्वरी का वेबसाइट है, imagebazaar.com। आप में से कितने लोगों को imagebazaar.com के बारे में पता है? जस्ट टाइप मी इन द कमेंट सेक्शन। संदीप माहेश्वरी की वेबसाइट है वो, ठीक है। 2 साल तक उस वेबसाइट पे कुछ खास ट्रैफिक नहीं आ पाया, क्योंकि वेबसाइट की अपलोडिंग स्पीड अच्छी नहीं थी, अपलोड नहीं खुलती थी, इंटरफेस अच्छा नहीं था, जल्दी स्क्रॉल डाउन नहीं होती वेबसाइट। वो डेवलपर के साथ बैठा कि वेबसाइट रेस्पॉन्सिव हो, जल्दी खुले, आप हर नेक्स्ट पेज पे जल्दी जा सके। जैसे उस पर उसने काम किया, उसकी सेल बढ़नी स्टार्ट हो गई। आज वो नंबर 1 वेबसाइट है इंडिया में इन टर्म्स ऑफ इंडियन इमेजेस। अगर आपको इंडियन इमेजेस चाहिए तो आपको imagebazaar.com पे जाना पड़ेगा। तो बहुत सारे पैरामीटर होते हैं गूगल में, स्पेशली बहुत सारे पैरामीटर होते हैं गूगल पे। बहुत सारे पैरामीटर होते हैं जहाँ गूगल की रैंकिंग में इफेक्ट आता है, जहाँ आप ऑप्टिमाइजेशन में फर्क पड़ता है। तो अब सर समझ में आया कि एल्गोरिथम सूरज जी कैसे काम करता है। हाँ, यस यस। हाँ, तो एल्गोरिथम बहुत काम करता है। सेकेंडली, आपसे कोई भी कहे कि भाई मुझे सर्टेन पैसा दे दो और मैं आपकी वेबसाइट रैंक कर दूंगा, मैं आपका यूट्यूब वीडियो रैंक कर दूंगा, कभी मत पैसा दीजिएगा। रीजन क्या है? कीवर्ड्स वो डाल तो देंगे बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉट्स, उस पर व्यूज ला देंगे, ऑडियंस रिटेंशन नहीं ला पाएंगे। व्यूज लाना आसान है, ऑडियंस रिटेंशन, वॉच टाइम लाना आसान नहीं है, वो नहीं हो पाता। उसके बाद में क्या होता है कि गूगल कई बार उस वेबसाइट को ब्लैकलिस्ट भी कर देता है, और कई बार उस पर आप ये देखो कि पेनलाइज भी हो जाता है, आपका गूगल एडवर्ड्स अकाउंट बंद हो जाता है, ये भी होता है। तो कभी कोशिश करें ऑर्गेनिक तरीके से ही अपनी वेबसाइट की आप रैंकिंग कराएं, ताकि लॉन्ग टर्म आपको फायदा हो। आप इसको ऐसा ना खेलें कि आज का T20 है, जस्ट आप देखें कि जस्ट लाइक ए टेस्ट मैच की तरह आप उसको देखिए, फायदा होगा आपका। तो
चलिए शुरू करते हैं, जस्ट मिनट। तो आज तो चलिए, तो अब देखिए गूगल एड्स हर जगह आपका काम आता है, चाहे फेसबुक में, सॉरी जितने भी गूगल के प्लेटफॉर्म है, एंड्रॉयड ऐप्स में आगे, वेबसाइट आगे, हर जगह आपको यूज आता है, ठीक है। और इसे गूगल एड्स कहते हैं, फॉर्मली इसको गूगल एडवर्ड्स भी कहते रहते हैं। ये ऑनलाइन बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हो, अवेयरनेस रेज कर सकते हो, अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक ला सकते हो, बहुत चीजें हैं। अब देखिए सर्च इंजन, आप देखिए सर्च इंजन में देखिए कितने बहुत टाइप्स की सर्चेस होते हैं, और आने वाले टाइप में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने भी आपके से जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आने वाले 5 साल में जितने ट्रेडिशनल मीडिया पे खर्च कर रहे हैं, सेम अमाउंट वो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे खर्च करेंगे, ऑनलाइन स्पेशली। वाई? बिकॉज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे क्यों खर्च करेंगे? क्योंकि रीजन क्या है कि इन प्लेटफॉर्म्स पे आप टारगेट ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो, ठीक है। आप सिलेक्टेड ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो। लेट सपोज जेशुआ मैम का रेस्टोरेंट का बिजनेस है, अब उनको ऐड चलाना है कि भाई मेरे एड्स वो लोग देखें तो 35 ईयर्स से प्लस हैं, या तो 30 प्लस हैं, वही लोग देखें जो इंग्लिश बोल लेते हैं, वही लोग देखें जो उनके लोकेलिटी के 10 किलोमीटर दूर रहते हैं। तो इस टाइप का ऐड चलाना, इट इज फिजिबल ऑन फेसबुक एंड गूगल बोथ। तो आपका जो टारगेट ऑडियंस जो होगा, ठीक है, आपका जो टारगेट ऑडियंस होगा उसमें फायदा क्या होगा कि इट विल बी कस्टमाइज। इस कस्टमाइजेशन की वजह से सबसे बड़ा जो एडवर्टाइजमेंट का प्लेटफॉर्म उभर के गूगल और फेसबुक आया, क्योंकि टारगेट ऑडियंस कस्टमाइज है। और पहले लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं थे, आज से 3 साल पहले भी आप देखने जाएं, इंटरनेट इंटरनेट की पेनिट्रेशन इंडिया में बहुत कम थी 3 साल पहले भी। बट अब कोविड की वजह से जो माता पिता ब्रॉडबैंड अफोर्ड नहीं कर सकते थे, उन्होंने तक ब्रॉडबैंड लगा लिया। जिनमें ब्रॉडबैंड नहीं थे उन्होंने स्मार्टफोन खरीद के कोशिश किया। इंडियंस क्या अपने लिए पैसा नहीं खर्च करेगा, पर अपने बच्चों के लिए पक्का करेगा। बहुत जगह आप देखिए कितने बच्चे ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी में बहुत बड़ा चेंज आया है। जब इंटरनेट कनेक्टिविटी हुई, लोगों के पास मोबाइल आया। और मैं आप सबसे पूछता हूँ, अधिकतर लोग आज के पास अगर उनका इंडिविजुअल अलग मोबाइल है तो वो मोबाइल पे टाइम ज्यादा दे रहे हैं, टीवी पे टाइम कम दे रहे हैं, ठीक है। कितने लोग ये एग्री करते हैं मुझसे कि खुद का मोबाइल है, आप जितना टीवी नहीं देखते होगे उससे ज्यादा मोबाइल देखते हो? जस्ट टाइप मी इन द कमेंट सेक्शन। आज थोड़ा फ्रैंक रहे तो अच्छा रहेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, ठीक है। सूरज जी का आ गया, बाकी सब लोग ठीक है। अच्छा, आज एक थोड़ा और सवाल पूछता हूँ, कितने लोग हैं जो अपनी बीवी से इतना बात नहीं करते या हस्बैंड से बात नहीं करते, फोन पे टाइम जाते थे? जस्ट टाइप वाई इन द कमेंट सेक्शन, जस्ट टाइप वाई लिख दीजिए, मैं समझ जाऊंगा कि वो भी मेरी कैटेगरी में आते हैं। चलिए, बहुत ईमानदार जवाब शेख जी का। पहले आप समझिएगा, हम लोग अपने रिलेशन से भी इतना टाइम नहीं दे पाते, हस्बैंड वाइफ को इतना टाइम नहीं देते जितना ही हमारा फोन टाइम खा जाता है। तो आप ये देखिए कि दुनिया किस टाइप में घूम रही है। तो लोगों ने इसका इम्पोर्टेंस समझा, जितनी ब्रांड्स है, अलग अलग ब्रांड ने पैसा लगाना स्टार्ट किया। सो अगर आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक डाइवर्ट करना है तो उसके लिए गूगल एड्स बेस्ट है। यूट्यूब पे व्यूज लाने हैं उसके लिए गूगल एड्स सबसे बेस्ट है। ऑर्गेनिक तरीका है, बिल्कुल बिल्कुल साफ, कोई आजू बाजू चीजें नहीं। तो बहुत सारी वेबसाइट की सर्चेस वहां होती है। तो आप देखिए नेटवर्क हर चीज के लिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन देखो नाउ डेज, उन्हें इंपॉर्टेंस समझिए कि यस गूगल इज पेड मार्केटिंग बहुत अच्छी होती है, हम कर सकते हैं। और अभी क्या है, आपके पास एक रेडीमेड मार्केट भी बन चुका है लोगों का। पहले फेसबुक पे लीड्स आती थी, आप यकीन नहीं करेंगे, 20 रुपए 30 रुपए पे एक लीड कन्वर्ट हो जाती थी। नाउ डेज 70 रुपए 80 रुपए पे एक लीड बन रही है, आप समझिएगा। 75 रुपीज तक लीड जा रही है, 110 तक लीड जा रही है पर लीड, बता रहा हूँ मैं आपको। आज से ठीक 4 साल पहले हमने लीड कन्वर्ट 15 रुपए 20 रुपए में किया पर लीड, आप यकीन नहीं करेंगे। बट नाउ डेज लीड का कॉस्ट भी बढ़ चुका है। आप में किसने पहले प्रीवियसली फेसबुक ऐड चलाया है तो प्लीज बताइए, क्या एक्सपीरियंस रहा है आपका? कोई है जिसने पहले फेसबुक ऐड चलाया है? मैंने चलाया सर। हाँ, तो देखिए लीड 3 साल में ही डबल से ज्यादा कॉस्ट हो गया लीड का। यस। तो आप ये देखिए क्यों, उनको पता जब डिमांड है तो सीधी बात है। इसलिए बहुत जरूरी है
इंडियन गवर्नमेंट का, वी शुड हैव मल्टीपल सर्च इंजन जिनके पास मार्केट का काफी बड़ा शेयर हो, ताकि ये मोनोपोली ना रहे और सबको एक बराबर का चांस मिले। अब देखिए, इसके बाद आप देखिए, अब सीधी बात है, एक काम कैसे करता है। देखिए, जब आप ऐड चलाते हो तो ऐड लिख के आता है, मैं दिखाता हूं मैं आपको। जब आप ऐड चलाएंगे, जस्ट अ मिनट, मैंने यहाँ डाला डिजिटल मार्केटिंग डाला, डिजिटल, बहुत बहुत हाई कम्युनिटी कीवर्ड है ये, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली। अब देखिए, ये ऐड है, ये ऐड है, ये फर्स्ट 3 रिजल्ट इज ऐड। और अक्सर लोग क्या करते हैं, फर्स्ट 5 to 6 में वो क्लिक कर देते हैं। तो मिस चांस है, मैं जैसे क्लिक करूंगा उतना पैसा गूगल काट लेगा, चाहे आपकी सेल हो या ना हो। समझ रहे हो प्लीज, चाहे आपकी सेल हो या ना हो। अब देखिए, फर्स्ट पेज पे स्टार्टिंग 4 रिजल्ट ओनली एड्स, देख पा रहे हो? स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा। नहीं हो रहा हो, सॉरी, मुझे बता दीजिएगा, आज मैं नेट डाउन है सर। देखिए फर्स्ट, अब देखिए फर्स्ट 1 2 3 4 रिजल्ट आपके एड्स हैं, ठीक है। इसके बाद आपका जीएमबी पेज आता है, और इसके बाद आपका बाकी वेबसाइट आते हैं, और नीचे भी आप जाओगे ना, हो सकता है वहां भी आपको ऐड मिले। लुक एट दिस, ठीक है ना, 1 2 3, 3 ऐड आया और आपके 4 ऐड ऊपर। तो आप देखिए पूरे पेज पे ऐड ही ऐड है। यहाँ आपका गूगल एड्स काम करता है, ठीक है। यूट्यूब आप देखते हो, इनिशियली ऐड आता है, स्किपेबल आता है, नॉन स्किपेबल आता है, वहाँ ऐड देखते हो। कई भी वेबसाइट आप खोलो, वेबसाइट पे आपको एड्स दिखते हैं। लेट्स सपोज मैंने यहाँ कुछ खोला, सॉरी, ये तो पूरा, ठीक है। ये तो सब वेबसाइट यहीं की है, ठीक है। तो अलग अलग कंपनी के, जैसे ये डिजिटल विद्या प्लेटफॉर्म है, सॉरी, यस, कौन है ये, जस्ट मिनट, ये है आपका डिजिटल विद्या। ये वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है, स्पेशली डिजिटल मार्केटिंग में, बट बहुत पैसा बहुत चार्ज करते हैं लोग, ठीक है। तो आप देखिए, ये जो इतने जॉब्स अवेलेबल हैं डिजिटल मार्केटिंग के, देख पा रहे हो आप। तो आपने देखा कि एड्स अलग अलग जगह पे होते हैं जहां आप देख सकते हो अपने एड्स वगैरह। अब आप देखिए, तो एड्स आपको सर्व करना पड़ेगा, ऐड आपको चलाना पड़ेगा। और ये ऐड आप ध्यान रखना, जब आप चलाते हो डिजिटल मार्केटिंग में, स्पेशली गूगल एड्स के, ये वेरी करते हैं, इनके रेट बहुत वेरी करते हैं, डिपेंड करता है लीड जनरेशन का है, किस टाइप का ऐड है। तो पहले आपको ऐड चलाना, ऐड ऐसे लिख के आता है, जैसे मैंने बताया भी, कलर आपका अलग आ जाएगा। और ये ऐड आते हैं कीवर्ड्स पे, किस कीवर्ड पे, किस एरिया पे आप टारगेट कर रहे हो। अभी आप जेनरिक सीखेंगे, ऐड चलाना हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो ध्यान रखना कि आपने कोई ऐड चलाया, और ये गूगल ऐड की पेड सर्च पे काउंट होता है, इट इज नॉट ऑर्गेनिक सर्च, इट इज ए पेड सर्च। और गूगल भी इस बात को जानता है कि आप पेड सर्च कर रहे हो। तो जब भी ऐड चलाएं, तो आपको कीवर्ड्स के ऊपर ऐड चलाना पड़ेगा। और ध्यान रखना कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आप क्या कीवर्ड लगाते हो, और आपका ऐड किस टाइप का है। समझिएगा, लोग पैसा तो लगा लेते हैं, कन्वर्जन नहीं आ पाते। कन्वर्जन के लिए बहुत जरूरी है कि कीवर्ड के साथ साथ जो आपने ऐड डिजाइन किया है, वो क्लिक करते ही किस पेज पे डायरेक्ट कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐड पे क्लिक तो कर देंगे, जैसे क्लिक करेंगे गूगल अपना शेयर आप पैसा काट लेगा, बट जैसे बंदा रीडायरेक्ट हो रहा है, तो आपका लैंडिंग पेज कैसा बना है वो बहुत तय करेगा कि सेल कैसी होगी। समझिएगा, अक्सर लोग क्या करते हैं, वेबसाइट डाल देते हैं। प्लीज डू नॉट इंटीग्रेट वेबसाइट, वाई, बिकॉज वेबसाइट पे एक जगह पे आप वो चीज नहीं डाल सकते जो कस्टमर को चाहिए। समझिएगा प्लीज। तो सबसे बेस्ट होता है लैंडिंग पेज, वहां अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हो, उस ऐड के लिए स्पेसिफिक चीजें रख सकते हो। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होगा। मैं आपके साथ एक चीज शेयर करता हूँ, आप अपना एक्सपीरियंस बताना मुझे। लेट सपोज हमारे पास ये आपका, मैंने वेबसाइट खोल लिया और यहाँ मैंने डाला डिजिटल मार्केटिंग इन दिल्ली। लेट सपोज यहाँ जितने लोग वेबसाइट खोल रहे हैं, इनकी वेबसाइट खुल रही है, वहाँ एक लैंडिंग पेज खुलता है, डायरेक्टली बताता दिस कोर्स, दिस इज द फीस स्ट्रक्चर एंड दिस इज डेमो वीडियो।
सेल बढ़ने में फायदा होता कि नहीं होता। देखिए मैं एड्स पे क्लिक करता हूँ, समझिएगा ये गूगल में इन्होंने अपने एड्स दिए, मैं इसको क्लिक करता हूँ। अब देखिए इनका सीधे पेज खुल रहा है ये वाला, ठीक है। देर इज नो डेमो वीडियो, आप देखिएगा इस लैंडिंग पेज में इनका जो वेबसाइट का जो बनाया है, नो डेमो वीडियो, एग्जैक्ट कहीं भी मेंशन नहीं है कि कितने का कोर्स है, समझिएगा। नोबडी हैज टाइम टू स्क्रॉल डाउन, प्लीज समझिएगा, नोबडी हैज टाइम टू स्क्रॉल डाउन। मैं पहले ही ऐड मैंने उठाया है, तो बहुत जरूरी है जब आप ऐड डिजाइन करो, पीपल डू नॉट हैव टाइम टू स्क्रॉल डाउन, ये पेज उनको पहले रखना चाहिए था, क्योंकि मेरा टाइम इंपॉर्टेंट है सर। मैं देखूंगा कितना कोर्स है, कितना पैसे का कोर्स है, इसलिए तो मैं क्लिक कर रहा हूँ साहब। ये आपका पहला होना चाहिए, या थोड़ी देर बाद। अब आप देखिए कितने नीचे करके रखा है कि इसके पास टाइम है कि पूरा स्क्रॉल डाउन करेगा, कितना देखेगा, देख पा रहे हैं आप। तो इसी में ये इसका जो कंटेंट बताया है, दैट शुड बी मिनिमम, ये 1/4 साइज में हो जाना चाहिए था। आप समझ पा रहे हैं। ब्रोचर आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ होता एक छोटा सा, इस लड़के की जगह एक छोटा सा वीडियो होता, व्हाट वी हैव इन द कोर्स, आप 2 मिनट में पूरा देख लीजिए। सेकंड, कोर्स हाईलाइट, टेस्टिमोनियल एंड डिटेल ऑफ द एंटायर कोर्स विद नंबर ऑफ आवर्स, तो बेटर रहता, ताकि आप उसको ढंग से पढ़ पाते। और यहीं साइड में वो लोग दे सकते थे डाउनलोड ब्रोचर, देख पा रहे हैं आप सर। हेलो ऑडियंस, ठीक है। तो ये पहली गलती है। अब ग्रेड अप का देखते हैं जो इन्होंने ऐड डिजाइन किया है, ठीक है ना। अब आप यहाँ भी देखिए, इन्होंने डायरेक्टली खोला है एडवांस, ड्यूरेशन, और सीधे इन्होंने कॉस्ट बता दिया है। दिस मच बेटर। भाई मैं कोर्स करने के लिए आया हूँ, व्हाट आई वांट, ड्यूरेशन एंड हाउ मच विटामिन एम आई हैव टू स्पेंड, कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा। ये इसका 3,000 रुपए EMI बता रहा है आपका, ठीक है। तो आप देखिए ये ऐड उससे मच बेटर है, क्योंकि मेरे काम की चीज बिल्कुल मेरे सामने है। जस्ट टाइप यस और नो इन द कमेंट सेक्शन। लेंथ भी, ड्यूरेशन भी देखिए, आप देखिए पहला इनिशियली इन्होंने कर दिया है, भाई इतने का कोर्स है, इतना रहेगा। अब नीचे जब जाते हैं, पूरा बताया हुआ है कितने कितने ड्यूरेशन का होगा, उसमें अवॉइड किया गया था। नीचे जाके एग्जैक्ट पूरा आपका दे के रखा है, कितने नंबर ऑफ लाइव सेशंस रहेंगे, 180 घंटे का किस हिसाब से रहेगा, पूरा बता के रखा है। तो आप ये देखिए कि कस्टमर चाहता क्या है। कस्टमर के पास टाइम नहीं है वो इतनी दूर तक आपको जाए, कस्टमर स्पेसिफिक आपको पेज डिजाइन करना है। ये मैं कहूंगा उस पहले वाले लिंक से वे बेटर है, ठीक है। अब आप नीचे हम क्लिक करेंगे लास्ट वाला, ठीक है, ठीक है। इसमें भी आप देखिए बहुत लेंथी है, कोर कंटेंट इज मिसिंग, कोर कंटेंट इज मिसिंग, उन्होंने कहीं बताया नहीं। इट इज, मैं कहूँ सबसे बेकार टाइप का बना कर रखा है उन्होंने आपका लैंडिंग, जो आपका एड्स में जो रीडायरेक्ट होता है। तो पहली चीज तो है, जब आप एड डिजाइन करें अपना स्पेशली, पहला कस्टमर स्पेसिफिक डिजाइन करें, प्लीज समझिएगा। कस्टमर स्पेसिफिक, कि कस्टमर जैसे क्लिक करे वो पहले आपकी काम की चीज देख ले। देखिए बहुत बढ़िया बनाया जिसने भी बनाया है, सीधे डाउनलोड वोचर बड़ा लिख के आया, बाकी में देखिए डाउनलोड वोचर छोटा लिख के आया था, ठीक है। और यहाँ उन्होंने कंटेंट डाल दिए, बट नहीं, नीचे कंटेंट डाला होगा लास्ट में, नहीं ये भी नहीं है। सबसे बेस्ट आपका बना था इस वेबसाइट का, देखिए ये है वेबसाइट ग्रेड अप वाली, ठीक है। ग्रेड अप कहाँ गया, ऊपर था टॉप पे, सबसे बेस्ट इसका बनाया हुआ था जो मुझे अच्छा लगा सीधे। अब आप मुझे बताएं कि जब आप अगर इसका एड डिजाइन करेंगे डिजिटल मार्केटिंग का, क्या चीज सबसे पहले देखना चाहेंगे, आप समझिएगा। पैसा सब लगा सकते हैं, पर मेकिंग वेरी गुड एड इज नॉट पॉसिबल। आप में से कोई भी अनम्यूट करे, आप डिजिटल मार्केटिंग सर्च कर रहे हो, पहले क्या चीज आप देखना चाहोगे, प्लीज कोई भी अनम्यूट कर ले अपने आप को। कंटेंट, हाँ कंटेंट देखना चाहोगे, और सर बताइए। और कॉस्ट पढ़ेंगे, कॉस्ट कितना हाँ खर्च आएगा, कितना कॉस्ट, और ड्यूरेशन। ड्यूरेशन। अच्छा देखिए इसमें कॉस्ट एग्जैक्टली मेंशन नहीं, ड्यूरेशन मेंशन है, ठीक है ना इस वाले में। देन नीचे ये जो आपका ट्रैक दिख रहा है, ये ज्यादा डाल दिया, इसके सीधे नीचे ही होना चाहिए था कोर्स कंटेंट। एंड इट विल,
अगर उसकी छोटा सा एक वीडियो होता 3-4 मिनट का, डेफिनेटली लोगों को सीधे पढ़ के आपको जानकारी मिल जाती। सेकेंडली, इसके नीचे एक बॉक्स होना चाहिए था डाउनलोड कोर्स कंटेंट, ताकि मैं डाउनलोड कर सकूं। जैसे उसमें इसमें ग्रेट लर्निंग में आया था ना, बॉक्स बन के आया था लास्ट टाइम कि भाई आप डाउनलोड कर लीजिए। तो आपको बहुत चीजों का ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आपका ऐड खुले तो कस्टमर डायरेक्टली अपने काम की चीज देख पाए इन मिनिमम वर्ड्स, और साथ में यू शुड डू समथिंग टू कलेक्ट हिज और हर डेटाबेस, ताकि उसको कॉल करके उसको मना सकें। ठीक है, कॉल करके आप मना सकें, बता सकें। डेटाबेस बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? सबको क्लियर है? सो आप जब खर्च करते हैं, देखिए कीवर्ड्स तो बहुत इंपॉर्टेंट जिसमें ऐड, पर जो एड्स आपने रन किए, किस तरह का आप लैंडिंग पेज बना रहे हो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। आफ्टर दैट अगर बंदा क्लिक करता है, उसका एक्सपीरियंस का, यूजर एक्सपीरियंस, लेट सपोज मैंने यहाँ आपका पेमेंट कर दिया, समझिएगा प्लीज, मैंने यहाँ आपका वेबसाइट पे गया, मैंने क्लिक कर दिया, ऑटोमेटिकली आपकी तरफ से मेल और एसएमएस जाता है कि नहीं जाता, समझिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है गूगल एड्स में। एड अर्निंग इज वेरी इजी, बट कन्वर्जन फ्रॉम द एड इज नॉट इजी। तो जैसे भी लैंडिंग पेज पे रीडायरेक्ट होता है आपका कस्टमर, तो जैसे अपना डेटा देता है, डेटा के बाद चेजिंग आपकी कैसी है, ईमेल ऑटोमेशन शुड बी देयर, एसएमएस इंटीग्रेशन शुड बी देयर, ताकि बंदे ने क्लिक किया तो ऑटोमेटिक आप रीडायरेक्ट करें, उसको चेज कर सकें। तो लीड इज नॉट इम्पोर्टेंट, लीड नर्चरिंग आफ्टर द गूगल एड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन कन्वर्जन। यहां तक सबको क्लियर है? हेलो, यहाँ तक सबको सबको क्लियर है आप सबको? यस सर, यस सर। हाँ, अब देखिए एड्स बहुत टाइप के होते हैं। ठीक है, आप देखिए अलग अलग टाइप के एड्स होते हैं जहां हम अलग अलग तरह से इसको चलाते हैं। अब ध्यान रखना, इन सब का एड डिवाइडर होते हैं कितने नंबर ऑफ इंप्रेशन आ रहे हैं। जैसे अगर मैं क्लिक करूंगा, क्लिक करते ही पैसा काट लेगा, उसको कहते हैं CTR रेट, मतलब एक बार मैंने क्लिक किया है उसमें कितना पैसा मुझे देना पड़ता है। देन आपकी वेबसाइट है, उस पर नंबर ऑफ यूजर्स आते हैं उस लैंडिंग पेज पे, कन्वर्जन रेट कितना है। प्लीज, ऐड आपने चला दिया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ऐड आपने चला दिया, ऐड के पास कितना कन्वर्जन रेट आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार ऐड चलाने के बाद ऐड कहाँ कहाँ चला सकते हो साहब, आप जितने भी गूगल के प्लेटफॉर्म है उन पे चला सकते हो, प्लस जिन वेबसाइट ने गूगल एड से टाई अप किया है, गूगल एडसेंस एक्टिवेट किया है, वहां कर सकते हो। लेट सपोज मेरी एक वेबसाइट है जिसका नाम है peopletrainer.com, लेट सपोज, ठीक है, और उस वेबसाइट पे मेरी वेबसाइट है, पर मैंने उस पर ट्रैफिक आता है, मैंने गूगल एड से लिंकअप कर दिया। अब गूगल की प्रॉपर्टी तो नहीं है, बट गूगल के एड्स उसमें आएंगे जिस तरह का एड्स यूजर चाहता है, समझ पा रहे हैं? वहां भी एड्स आप चला सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जरूरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपका ऐड किस टाइप का है। आपके ऐड जो आप फर्स्ट टाइम बंदा जो लैंड हो रहा है आपके क्लिक करने के बाद, एक लैंडिंग पेज में क्या रहेगा, जैसे बंदा क्लिक करता है, कस्टमर क्लिक करता है आपके वेबसाइट पे, आपके ऐड पे, सॉरी, ऐड पे क्लिक करने के बाद डायरेक्ट हो रहा है जहां वो लैंड कर रहा है, दैट इज लैंडिंग पेज। तो लैंडिंग आपका पेज वेल कस्टमाइज होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, अवॉइड लेंथी राइटअप, कोई लेंथी राइटअप नहीं होना चाहिए। सेकेंडली, जब फर्स्ट चीज खुले, कस्टमर वो देखे जो उसको सबसे पहले चाहिए। प्लीज समझिएगा, कस्टमर को केवल वो चाहिए जो जो जिसके बारे में मेंशन किया है, वो डायरेक्टली आए ना, तो आपको सबसे ज्यादा फायदा है। इफ पॉसिबल, कुछ ना कुछ ऐसी चीज आप उसमें डालिए जहां कस्टमर का डेटाबेस भी आपके पास है, फॉलोड बाय वीडियोस एंड आपका टेस्टिमोनियल्स। इस तरह का कंटेंट आप बनाएंगे ऐड में तो आपको फायदा रहेगा। फेसबुक में देखिए, आप फेसबुक गूगल एड्स आप देख पा रहे होंगे, गूगल की भी अपनी एड लाइब्रेरी होती है। जाएंगे गूगल एड लाइब्रेरी, जाइए आप, ठीक है, ठीक है, आप देखिए बहुत सारे आपको गूगल के एड्स मिल जाएंगे। ठीक है, स्क्रीन नहीं शेयर हो रहा है सर। सॉरी, जस्ट अ मिनट सर, मुझे बता देना। आप जा जाइए
आप किस तरह की कैंपेन चाहते हैं। डिस्प्ले एड कैंपेन है, पूरे के पूरे मैंने डाला है, सॉरी, डिजिटल वो पूरा ऐड ही दिखा देगा सर कैटेगरी वाइज, कैटेगरी वाइज पूरा दिखा देगा आपको। जस्ट मिनट। जैसा फेसबुक में होता है। हाँ, फेसबुक का भी दिखा रहा हूँ। अगर आपको फेसबुक का ऐड, सॉरी मैंने एक्टिवेट नहीं किया इसमें, अगर आप फेसबुक का जाओगे तो आपने जाइए फेसबुक ऐड गैलरी, फेसबुक एड्स लाइब्रेरी, क्लिक करोगे आपको देखिए पूरी लाइब्रेरी आएगी, किस टाइप का ऐड चला है पूरी जानकारी आएगी, क्या उसने कंटेंट यूज किया है, कीवर्ड यूज किए, सब कुछ, सब कुछ आपके पास आ जाएगा। ठीक है, यहाँ मैंने टाइप किया, फिर इस कैटेगरी बताया मुझे आप। लाइफ इंश्योरेंस। आप तो लाइफ इंश्योरेंस सर, बढ़िया, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस मैंने क्लिक किया, आप देखिए सारे टाइप के ऐड आ गए, देख पा रहे हो, हर टाइप के आपके पास ऐड आ गए। गूगल में जब जाओगे, सॉरी मैं एडसेंस में भी नेट, क्या देखिए यहाँ आप जाके, सॉरी मैंने एड्स एक्टिवेट नहीं करे अपना, मैं दिखा नहीं पा रहा, जस्ट अ मिनट। मेरा इसमें एडसेंस एक्टिवेट नहीं है, लोकमा सर के पास था तो शायद मुझे दिखा नहीं देगा इसमें। दिखा नहीं रहा मेरे को, मैं नेक्स्ट क्लास में उसको दिखाऊं सर, मेरे इसमें एडसेंस एक्टिवेट नहीं है सर। ठीक है सर। ठीक है, एडसेंस एक्टिवेट नहीं है तो शायद दिखा ना पाऊँ इसमें। तो अगर आप फेसबुक लाइब्रेरी समझिए, देखिए इमेज है और कहाँ बंदा लैंड होता है, क्लिक आप करेंगे वो सीधे लैंडिंग पेज दिखा देगा आपका, किस चीज़ ने चलाया था, पूरा पूरा ऐड भी आपको दिखा देगा, पूरा डिटेल ऐड आपको देख पाओगे, किसने चलाया था, कब चलाया था। बहुत ज़रूरी है आपके लिए ऐड, आपका गुड क्वालिटी ऐड का बहुत फर्क पड़ता है, किस टाइप का आप ऐड चला रहे हो। सर यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है, हम्म, जैसे यूआरएल में वही फेसबुक वाला जो आप खोलिए एक बार, जो आपने भी किया था ऐड, मतलब यूआरएल जो था वो फेसबुक पे ही लैंडिंग पेज बनाया है। हाँ जी, नहीं नहीं सर, वो रीडायरेक्ट आपको फेसबुक पे करेगा सर, ये आपको बता देगा किसने ऐड चलाया है, आप देख पा रहे हो ये ऐड, ठीक है ना। हम्म। ये ऐड व्यू ऐड में जब चाहिए क्लिक करोगे, ये ऐड व्यू दिखा देगा आपको, ठीक है, ये आपका ऐड रहेगा। जस्ट अ मिनट, इस टाइप का इनका ऐड था, देख पा रहे सर, हम्म। ठीक है, तो इन्होंने चला रखे हैं। बट जब इनके पेज पे जाओगे तो आप यहाँ जाके उनके डायरेक्ट पेज व्यू कर पाओगे। जस्ट अ मिनट, तो यहाँ जब जाओगे क्लिक आप करेंगे, सॉरी, तो यहाँ आपकी ओके ओके सीधे ठीक है। वेबसाइट पे डायरेक्ट जाएगा। बट तो ध्यान रख, सर ये सर, लैंडिंग पेज जब बनाते हैं डजंट मीन ऑल टाइम कि ये मेरा वेबसाइट पे ही लैंडिंग पेज है, ये कहीं भी हो सकता है, सिंपल ये मैंने। आप समझिएगा, कई बार समझिएगा, आप वेबसाइट को इस हिसाब से डिजाइन नहीं कर सकते जो प्रोडक्ट स्पेसिफिक हो, यस। समझिएगा। ये चीज अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं। मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ, लेट सपोज आपने ये ऐड देखा था जो ग्रेड अप ने दिखाया था, ठीक है ना, जो ग्रेड अप ने दिखाया था, और मैं एक ऐड आपको दिखाता हूँ जो हमने ऐड डिजाइन किया है। जस्ट अ मिनट, ओके जस्ट अ मिनट, मैं दिखाता हूँ। आप में से किसी के पास ऐड है हमारे डिजिटल मार्केटिंग इंटर्नशिप का पूरा ऐड जो हमारा हो गया था क्या आपका, just a minute, just a minute, अच्छा इंस्टा मोजो पे होगा, यस,
आप यहाँ जब जाएंगे तो वहाँ टाइप करेंगे, जस्ट मिनट, अकाउंट बनाना नहीं चाहता ऑलरेडी मैं, ऑलरेडी मेरा अकाउंट है, इस पे दिक्कत हो जाएगी मुझे। नहीं पड़ेगा। जस्ट सर वो आपका कॉम्प्रिहेंसिव वाला चलेगा आपका ऐड? आप है आपके पास, मुझे दे दो, मैं अचानक मुझे ध्यान आ गया। हाँ मैं व्हाट्सएप में देता हूँ आपको। मुझे व्हाट्सएप मुझे कर दो तो मैं दिखा दूंगा यहाँ पे। आपको दे दिया सर व्हाट्सएप में। व्हाट्सएप में, जस्ट मिनट, यस, मैं खोल इसको व्हाट्सएप ही सकता हूँ, दिक्कत है, जाएगा नहीं वैसे। जस्ट मिनट, मैं आपको दिखाता हूँ, सॉरी, मेरा स्क्रीन है, सर का ऐड आया, देखिए ये मेरा डायरेक्ट आपका ऐड है जो कंप्रेहेंसिव डिजिटल मार्केटिंग का, ये व्हाट्सएप पे, बट स्टार्टिंगली मैंने मेंशन कर दिया कितना प्राइस होगा, नीचे आपका कोर्स कंटेंट है, पूरा कोर्स कंटेंट है इतना यहाँ तक। तो अगर सेम ऐड मैं अगर गूगल में चलाऊंगा, दैट विल बी ग्रेट, मिनिमम कंटेंट, ठीक है, विद इमेज के साथ। मैं शायद ये व्हाट्सएप के लिए डिजाइन है, बट जैसे मैं इसको डिजाइन करूंगा आपके गूगल के लिए, तो हम कोशिश करेंगे, फॉर्मेट यही होगा, फॉर्मेट ये होगा, साइड में एक कंटेंट ऐड कर देंगे, कोई डिटेल चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लो या ब्रोचर डाउनलोड कर लो। ऐड का कंटेंट मिनिमम हो साहब, ज़्यादा ऐड कंटेंट होगा लोगों को पसंद नहीं है। ये तो मैं फेसबुक का चला है, जस्ट मिनट, मज़ा नहीं आया, प्लीज वेट करना। तो कोशिश कीजिए मिनिमम कंटेंट रखिए, ओके। इसके बाद आपका देखिए काम कैसे करेगा, समझिएगा सिस्टम काम कैसे करता है जब आप गूगल ऐड या फेसबुक ऐड चलाएं, सॉरी, जब आप ऐड चलाएंगे तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, ऐड आपने एक बार चलाया, देखिए लोग आपके प्रोडक्ट को देख रहे हैं, कंटेंट को देख रहे हैं, बाकी काम आपका करे गूगल। ध्यान रखना बजट सेट इंपॉर्टेंट होता है। लेट सपोज आपने फर्स्ट टाइम लगाया, फर्स्ट टाइम कभी भी इतना अमाउंट ना लगाएं, 1500-1600 रुपए आप वन डे के लगा सकते हैं, कभी भी 5-10 हजार रुपए एक दिन के न लगाएं। मैं तो रेकमेंड करूंगा स्टार्ट करें 500 रुपए पर डे से, 500 रुपीज पर डे, ताकि आप देख पाए ऐड बिहेव कैसे कर रहा है, कितना इंप्रेशन डाल रहा है, कितना रेट्स क्लिक टू रेट जा रहा है। तो इजीली आप कम पैसे से कीजिए। देखिए आप समझिए क्लिक्स क्या होता है, जैसे आप टाइम आपने ऐड बनाया, क्लिक बंदे ने किया, उसमें इंप्रेशन जनरेट होगा कि कितने लोगों ने ऐड, कितने के पास ऐड सर्व हुआ है, ठीक है। सीटीआर होता है क्लिक थ्रू रेट, मींस क्लिक्स के हिसाब से कितने इंप्रेशन आए हैं, एंड सीपीसी होता है कितना कॉस्ट पर क्लिक आया है टोटल डिवाइड के हिसाब से। तब को अंदाजा लगेगा कि आपके पार्टिकुलर ऐड पे कितने क्लिक्स आए हैं और क्लिक्स के बाद कितने लोगों ने ऐड देखा है। लेट सपोज होता है क्लिक्स तो लोगों ने किए हैं बट लोगों ने ऐड देखा ना हो, समझ रहे सर, लोगों ने ऐड देखा ना हो। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि एवरेज कॉस्ट कितनी आ रही पर क्लिक पे, और टोटल जो आपका ऐड का कॉस्ट कितना है उससे निकलेगा आपका टोटल सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक। समझ पाए आप लोग? प्लीज इस मैट्रिक्स को समझ लीजिए, थ्योरेटिकल पार्ट, उसमें आपका निकलेगा कॉस्ट पर क्लिक। सूरज जी आपको क्लियर हुआ सर ये व्हाट इज सीपीसी? यस चलिए, Please explain again. हाँ यस जेशो मैम। Yeah, I didn't understand. You said number of clicks, no? It doesn't matter how long the person is staying on the page. अब How देखिए can you figure that? आप समझिएगा, लेट सपोज मैंने एक ऐड रन किया 1000 रुपीज का, उस पे लोगों ने 200 लोगों ने क्लिक किए, ठीक है ना। अब जैसे बंदा क्लिक करेगा वो डायरेक्ट होगा मेरी वेबसाइट पे। अब नाउ उस क्लिक्स पे कितनी बार ऐड सर्व हुआ, लेट सपोज जेशो मैम ने ऐड को क्लिक किया बट देखा नहीं उन्होंने, समझिएगा मैम, लोग कई बार ऐड पे क्लिक करते हैं बट वो एड्स पे रीडायरेक्ट नहीं होते। तो ये पता लग गया कि कितने क्लिक्स पे कितने इंप्रेशन आए, कितने लोगों ने चीजों को वॉच किया, स्क्रॉल डाउन किया है।
तो ये एवरेज निकालेगा 1000 अमाउंट पे कितने लोगों ने आपका क्लिक किया, उसका पर यूजर कॉस्ट कितना आया। दिस कॉल्ड एवरेज, इज कॉल्ड CPC, कॉस्ट पर क्लिक। गॉट इट मैम? क्लिक्स इज डिफरेंट, लोगों ने क्लिक किया, आपके वेबसाइट पे डायरेक्ट हो जाए, उस पर आपके पास इंप्रेशन आ रहे, पर जब टोटल कॉस्ट आप करोगे वो नंबर ऑफ क्लिक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आपने कितना पैसा खर्च किया है, उसके हिसाब से आपके पास एवरेज CPC आएगा। दिस कॉल्ड एवरेज आपका कॉस्ट पर क्लिक। यहाँ मैम समझ में आ गया मैम? Yes, yes, I understood. Thank you. अब मेक श्योर अगर कॉस्ट पर क्लिक हायर है, देखिए ये डिपेंड करेगा आपका कौन सा कीवर्ड है। बहुत सारे कीवर्ड ऐसे हैं जिनकी कॉस्ट पर क्लिक बहुत ज्यादा है, तो एड्स भी बहुत टाइप के आ रहे हैं। ब्रांड अवेयरनेस के लिए ऐड है, लीड के लिए अलग अलग टाइप के एड्स हैं। तो डिपेंड करेगा आपका ऐड किस टाइप का है, समझिएगा। सिंगल एक टाइप के ऐड नहीं होते, अलग अलग टाइप के ऐड हैं। कुछ लोग ब्रांड अवेयरनेस के लिए वीडियो चलाते हैं, कुछ लोग वॉच टाइम लेने के लिए वीडियो चलाते हैं। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ ऐड, पर इनिशियली सबका फंडा है, एक ही है। ठीक है भाई, अगर मुझे अपनी वाइफ को खुश करना है, हो सकता है मैं इसको पार्टी लेके जाऊं, हो सकता है ले मेरा कार्ड सामान खरीद ले जाके, कुछ भी करके। तो घरवाले को खुश करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, पर कहीं भी खुश करोगे कहीं ना कहीं आपके एफर्ट तो इन्वॉल्व होंगे इन द मेन। इसी टाइप से जब आप गूगल में किसी भी टाइप का ऐड रन कर रहे हो, ऐड खर्च होगा जब विटामिन M आप खर्च करोगे, मनी खर्च करोगे, और सारा का सारा खेल होता है कितनी क्लिक्स आपके पर पे आ रही है, किस हिसाब से ऐड बिहेव कर रहा है। तो अभी तक हमने क्या सीखा? ठीक है, एड क्रिएशन के पार्ट में अभी मैं नहीं आ रहा है, ऑन एवरेज बता रहा हूँ मैं आपको। एड क्रिएशन हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में लेंगे कि हाउ वी कैन क्रिएट द ऐड, उसको ऐड रनिंग कैसे करना है। बट मैं चाहूंगा आप सबसे पहले वो कि ऑलमोस्ट आप में से कितने लोग हैं जो प्राइम बैच 1-2 के हैं, जस्ट टाइप मी इन द कमेंट सेक्शन। ऑलमोस्ट आप में सभी को लैंडिंग पेज बनाना आता होगा, अगर मैं गलत ना हूं तो। कितनों को लैंडिंग पेज ऐड डिजाइनिंग आती है? जस्ट टाइप मी इन द कमेंट सेक्शन, जस्ट टाइप मी इन द कमेंट सेक्शन। ऐड डिजाइनिंग और लैंडिंग पेज डेवलपमेंट राजेश जी को आती है, बाकी सब प्लीज लिखिए। रफात जी को आती है, बाकी प्लीज सभी लोग, आज कम है लोग क्लास में सूरज जी को। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपना बढ़िया सा ऐड आप डिजाइन करके रखें। यस, टेक्स्ट डिजाइन करके रखें और एक लैंडिंग पे डिजाइन करके रखें, ताकि जब नेक्स्ट क्लास में जुड़ोगे ना थोड़ा डिटेल में। ओके मैम, गॉट इट मैम। देखिए हम जब लैंडिंग पेज बनाते हैं जहाँ हम देखते हैं कस्टमर कहाँ लैंड कर रहा है, क्योंकि आप में से मेजोरिटी लोगों को बनानी भी नहीं आती, कुछ एक दो को नहीं आती, बाकी सबको आती है, जो लोग पुराने बैच के। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना ऐड डिजाइन करके रखें, किस टाइप का ऐड आप चलाना चाहते हैं, 1 ऐड 1 टेक्स्ट, ताकि हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिटेल कर सके। नेक्स्ट क्लास आपकी जल्दी होगी, या तो ट्यूसडे का रखेंगे या वेडनेसडे का रखेंगे, कल आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगा, ताकि इसको डिटेल में सीख पाएंगे एड्स को चलाना कैसे, करना कैसे। तो अभी आज हमने समझी कि ऐड की साइकोलॉजी क्या होती है इस इवन इन गूगल एड्स। ठीक है, तो आप मैं से पूछना चाहूंगा किसी से भी कि आज की क्लास से आपने क्या सीखा है, जस्ट क्या आपने सीखा है प्लीज मुझे बताएं। क्या आपको लगा कि मेरे को ये चीज मैंने ध्यान में रखनी है जब मैं गूगल एड चलाऊंगा? सर 2-3 चीज जो आपने बोला वो एकदम दिमाग में बैठ गया। एक तो है कि कंटेंट, मतलब जो आपका वर्डिंग है, मतलब ज्यादा राइटअप नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेकंड है कस्टमर स्पेसिफिक होना चाहिए, और प्राइस या जो भी है मेन थीम सामने दिखना चाहिए। बाद बाकी आप डाउनलोड ब्रोशर कर लो इनसाइड में, और वीडियो होता है तो बेटर रहेगा सामने में। बाकी सब प्लीज, बाकी किसी और से पूछना चाहूंगा। बाकी कोई और? देखिए नेक्स्ट क्लास होगी, एक तो आज आदमी भी लोग कम आए हैं थोड़े से, नेक्स्ट क्लास होगी वो डिटेल होगी, और लगभग वो 2 घंटे की जाएगी नेक्स्ट क्लास। हम कोशिश करेंगे वो आपकी ट्यूसडे के आसपास हो, ताकि डिटेल हम क्लास में बता पाएं। आप सबसे रिक्वेस्ट है अपना ऐड डिजाइनिंग आप तैयार कर रखना, ताकि थोड़ी सी डेप्थ हो पाए क्लास में। ठीक है सर ये लैंडिंग पेज जो है वो हमें ऑन मतलब
मेल चिप पे जो बनाते हैं उसका भी लिंक दे सकती है? हाँ देखिए, लैंडिंग पेज तो आप अपनी वेबसाइट का भी अलग से डिजाइन कर सकते हो, सब डोमेन बना के बना सकते हो, ठीक है। तो तरीका क्या है, जब आप लैंडिंग पेज बनाओ, अगर आप मेल चिप का बनाओगे तो ईमेल ऑटोमेशन बैकएंड में इंटीग्रेट हो जाता है, जितने भी लैंडिंग पेज के जितने पोर्टल्स हैं। बट अगर वहां का नहीं बनाना चाहते तो अपनी वेबसाइट में सब डोमेन लिंकअप करके नया डिजाइन कर सकते हो, समझिएगा। सब डोमेन लिंकिंग हो जाती है। लेट सपोज मेरे पास एक Okay. वेबसाइट है margdarshan.guru.com, मैं info@margdarshan.guru.com कर सकता हूँ, satya/margdarshan.guru.com कर सकता हूँ, उसको मुझे पैसे नहीं देने डोमेन के, समझिएगा। सब डोमेन वेबसाइट में डिजाइन आप इनबिल्ड कर सकते हो और उस सब डोमेन्स को एज ए लैंडिंग पेज यूज कर सकते हो, ये भी पॉसिबल है, बहुत अच्छा बना सकते हो। सर मेरा वेबसाइट मैंने वर्डप्रेस में नहीं बनाया, जो प्रोफेशनल वेबसाइट है वो डेवलपर बना के वो खुद ही मेंटेन करता है, पीएचपी पे बना है, तो देखिए, उसको कैसे करूँ? पीएचपी पे आप डेवलपर से बात करें क्या वो पॉसिबल है कि नहीं है। वर्डप्रेस में क्या है, जिसके पास टेक्निकल नॉलेज भी नहीं है वो भी कर सकता है, ठीक है। Okay. तो ये आप अपने डेवलपर से बात कीजिए कि क्या मैं डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए आप लैंडिंग पेज डिजाइन करके दे सकते हो जो वेबसाइट पे इंटीग्रेट कर सकूँ मैं, जो वेबसाइट पे रीडायरेक्ट करे। मतलब मैं मेल चिम्प में बनाऊं और वो उसको दे दूं, वो इंटीग्रेट कर दे, यही कॉन्सेप्ट हुआ ना? नहीं, ये कंसेप्ट नहीं बता रहा मैं, उसमें मेल चिप का यूज करने की बात नहीं कर रहा सर मैं। क्या वेबसाइट में भी आप अलग से लैंडिंग पेज बना सकते हो प्लगइन लगा के, सब डोमेन क्रिएट करके, ओके। ठीक है। तो क्या वो पॉसिबल है कि नहीं है, क्या जहां से आपने होस्टिंग ली है वो सब डोमेन अलाउ करता है कि नहीं करता, करता है तो कितने करता है, आप समझिएगा। राइट। जब मैंने आज के सुबह की क्लास में जब होस्टिंग की बात की, मैंने उसे बताया था व्हाट इज डोमेन और उसमें कितने पार्क डोमेन हो सकते हैं, कितने आपका ब्रांडेड होगा, क्योंकि ये सब डिपेंड करता है होस्टिंग कहाँ से आपने लिए, क्या वो कितने सब डोमेन तक अलाउ करेगा। तो ये बहुत मैटर करता है जब आप अपने होस्टिंग स्पेस लेने आप चाहो सर, ठीक है। लेकिन जब मैं बनाऊंगा लैंडिंग पेज, फिर कैसे बनाऊंगा? देखिए, लैंडिंग पेज बनवा सकते हैं आप, जैसे डेवलपर से बात कीजिएगा वो आपको लैंडिंग पेज बना देगा अलग से। मेलशिप में अगर ऑलरेडी जो प्लेटफॉर्म है वहां से इंटीग्रेशन करवा सकते हो उससे, वो आप उनसे बात करेंगे तो अंदाजा लग जाएगा आपको सर, क्योंकि ओके। पीएचपी पे जब वेबसाइट डिजाइनिंग सिखाते हैं तो एटलीस्ट वो 4 महीने लेता है सर, 4 मंथ लगते हैं। पीएचपी वेबसाइट का लंबा जाता है और पीएचपी वेबसाइट कॉस्टली भी पड़ती है, ठीक है, राइट। कॉस्टली पड़ती है। और किसी को वर्डप्रेस की जानकारी तो थोड़े मोटे टूल लगा के वर्डप्रेस पे आप बहुत सस्ते दाम पे अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं। पीएचपी पे कॉस्टली पड़ती है सर, कोई भी 25-30 हज़ार रुपए मिनिमम लेते हैं लोग पीएचपी बनाने के लिए। सर इसमें और इसमें ये डिफरेंस मेरे को समझ में आ रहा है कि जहाँ पे मेरा लैंडिंग पेज वेबसाइट पे नहीं जा रहा है, वहां पे मेरा ट्रैफिक नहीं जा रहा है, और जो देखिए, मैं लैंडिंग पेज अलग से बना रहा हूँ कस्टमाइज प्रोडक्ट स्पेसिफिक, वहां पे मेरे को लीड मिल रहा है, सब कुछ ठीक है, बट वो वेबसाइट पे नहीं आ रहा है। देखिए लीड मिल रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, उनको वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर सकते हैं अपने ईमेल ईमेल अकाउंट से। लेट सपोज बंदे ने आपको इंटरेस्ट शो किया, उसने अपना डेटाबेस भरा, अब जब एसएमएस जाएगा आपकी तरफ से या ईमेल जाएगा उसमें आप वेबसाइट का लिंक अप कर सकते हो सर। ठीक है। एनी हाउ वो तो एक बार तो आएगा ही। एक बार तो आएगा ही सर, ऐसी बात नहीं ना आए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन पूछूंगा आपसे किसी से भी कि आज की क्लास में आपने क्या सीखा। कोई भी दूसरा बंदा कोई भी अनम्यूट करके बोल सकता है। अरे कोई तो बोलो। अल्गोरिदम सर, अल्गोरिदम वो पूरा पता नहीं था मुझे, वो एक नया चैप्टर समझ में आ गया मुझे, वो बेसिक था मेरे लिए। और सर किसी और से चाहूंगा बताएं, आज की सेशन का आप समरी बताएं, क्या आपने सीखा आज की क्लास में। सत्या सर, यस सूरज जी। आज कुछ नया सीखा हमने जो पहले कभी सीखा नहीं। कोशिश करेंगे कि थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाए। नहीं सर, क्या सीखा ये तो पूछ रहा हूँ सर मैं। ठीक है। गूगल मार्केटिंग का सीखा, कैसे करते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले लिया, लेकिन ऐसा ऐसा प्रैक्टिस भी करेंगे। आज को नया सीखने को मिला। चलिए मैं सम अप करता हूँ। आज हमने सीखा है कि गूगल बिहेव कैसे करता है, गूगल में जब एड्स आप बनाएं किन बातों का आप ध्यान रखें कि एड्स पेमेंट पैसे खर्च करने के बाद भी कन्वर्जन कैसे हो। एड इज नॉट इम्पोर्टेंट, द लैंडिंग पेज इज इम्पोर्टेंट, फ्रॉम लैंडिंग पेज द ऑडियंस इंटरेक्शन विद ऑडियंस इज इम्पोर्टेंट। द मेन पे हमने बताया कि सर्च इंजन कैसे काम करता है, गूगल के एड्स आप कहाँ कहाँ देख पाते हो, आपका सीपीआर क्या होता है,
हमने देखा है कि गूगल में भी आप अलग अलग तरह के कैंपेन का चला सकते हो। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कितने टाइप्स के ऐड होते हैं, कितने तरह की कैंपेन होती हैं, पैसा लगा के गूगल एड्स आप कैसे चलाएं, वो अपनी नेक्स्ट क्लास में होगा। दैट विल बी ऑन प्रॉब्ली ऑन ट्यूसडे और वेडनेसडे। आपके पास इंफॉर्मेशन एडवांस में कल आपके पास आ जाएगी। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है थोड़ा आप मेहनत करें, अपना ऐड डिजाइन करें, क्या प्रोडक्ट का ऐड आप करा सकते बनाना चाहते हो, और सबसे रिक्वेस्ट है कि 500 रुपये मिनिमम आप एक बार गूगल एड्स पे लगाएं। जब तक आप पैसे लगाएंगे नहीं, जब तक आप ऐड चलाएंगे नहीं, आपको सीखने को नहीं मिलेगा, आप नहीं देख पाओगे ऐड बिहेव कैसे कर रहा है। तो एटलीस्ट आप इन्वेस्ट करें, मिनिमम बता रहा हूँ, मिनिमम 500 रुपये मिनिमम इन्वेस्ट करें, ताकि आप देखें ऐड कैसे बिहेव कर रहा है। जैसे कि शुरुआत में हम छोटे पैसे डालते, कितने रिव्यूअर्स से उसके बाद पे जैसे कि हम फेमस होते, उसके बाद पैसे तो और डालते हुए, क्या कहते हो? नहीं, मैं समझिएगा, हम्म, जब फर्स्ट टाइम आप ऐड डिजाइन करोगे तो आप सीख रहोगे ऐड डिजाइनिंग कैसे है, किस तरह से ऑडियंस चुनना है, और देखोगे ऐड बिहेव कैसे कर रहा है। अचानक आपको पैसे ज्यादा नहीं डालने, तो एटलीस्ट यू विल नो हाउ टू रन गूगल और एड्स। क्योंकि पिछली बार क्लास पे हमने फेसबुक ऐड की क्लास चलाई थी, उसमें से एक भी बंदे ने, 2 ही लोगों ने शायद फेसबुक ऐड रन किया था, बाकी किसी ने फेसबुक ऐड रन नहीं किया। हमने कई बार स्ट्रेस किया कि 500 रुपये आप लगाइए अपनी तरफ से, तभी आप सीख पाओगे। Theoretically, it is not possible to run this Facebook ads. तो आप समझिएगा, सबसे रिक्वेस्ट है, हो सके तो प्लीज आप थोड़ा अमाउंट लगाएं इसमें गूगल एड्स में, ताकि आप देख पाएं कि एड बिहेव कैसे करता है। ठीक सर है ये गूगल एड जब चलाएंगे ईमेल आईडी जीमेल का होने से भी चलेगा? सर, किसी का भी जीमेल आईडी चलेगा सर, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई खास दिक्कत नहीं होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज तो हम सोचा था 9:30 तक करेंगे, बट लोग का थोड़ा तबीयत डाउन था, इसलिए तो शॉर्ट कर दिया है। ठीक है सर मैं और ऐड तो चला रही हूँ, मेरा मतलब मैं ऐड उस पे गूगल पे मुझे नहीं समझ आ रहा, मतलब इंस्टा और इंस्टा पे चला रही हूँ, पर उस पे एंगेजमेंट ऐसे आ नहीं रही, व्यूज आ रहे हैं, मतलब जैसे लोगों ने चेक किया ये आ रहा है, बट उससे कुछ मुझे फायदा नहीं हो रहा कि कोई कोर्स ले रहा है इस टाइप से कुछ। आपका नाम क्या है मैम? विनी है मेरा नाम, पर मैंने दूसरे फोन से किया हुआ है ऑन। देखिए, किस चीज का ऐड आप चला रहे हैं मैम? न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड, ये सब करती हूँ। देखिए, कोर्स का सबसे बेटर रिजल्ट आपको फेसबुक पे मिलेगा मैम। फेसबुक पे मैं चला नहीं पा रही, पता नहीं क्या प्रॉब्लम कर रहा है, मुझे उस पे नहीं आ रहा, तभी मैं इसीलिए मैंने कोर्स ज्वाइन किया था। इंस्टा पे मैं चला रही हूँ तो उस पे व्यूज तो आ रहे हैं, बट ऐसा कोई कन्वर्जन नहीं हो रहा, और फेसबुक पे मुझे चलाना नहीं आ रहा, वो बहुत इंस्टा पे आप चला रहे हो, आपके पास लीड्स आ रही हैं, डेटाबेस आ रहा है उन लोगों का? नहीं, सिर्फ ये दिखता है कि इतने लोगों ने इसे देखा, बस ऐसा ठीक है। ही पता चल रहा है। फेसबुक पे सबसे बड़ा फायदा क्या है, आपके पास डेटाबेस आ जाता है जिनको आप कन्वर्ट कर फेसबुक सकते पे हो। बन ही नहीं पा रहा मुझसे ऐड, वही मुझे मेन, तो मैंने इसीलिए कोर्स ज्वाइन किया था, मैं फेसबुक पे कोई चला नहीं पा रही हूँ। कोई बात नहीं, हम कोशिश करेंगे। अभी जैसे गूगल एड्स खत्म होगा, इसका फेसबुक एड्स आएगा, और तो सर हम ये देखेंगे। अच्छा, लैंडिंग पेज जो आपने बताया, तो मैंने लैंडिंग पेज किसी से बनवाया, मतलब किसी ने बनाया है मेरे अपनी वेबसाइट पे मेरा, तो वो चलेगा, हम मतलब वो ठीक है? आप एक बार मुझे पर्सनली भेजना, मैं देखूंगा कैसा है। ठीक है, बट मैं रेकमेंड ये करूंगा कि लैंडिंग पेज आप बनाना सीखेंगे तो आप प्रोडक्ट स्पेसिफिक लैंडिंग पेज बना सकते हो। बहुत सारी कंपनीज हैं जो लैंडिंग पेज फ्री बना के देती हैं। ये जो प्लेटफॉर्म जहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप से लैंडिंग पेज बहुत ही अच्छे बना सकते हो। बहुत सिंपल है, बट हाँ किसी बना के दिया है तो मुझे ऐसा कोई इशू नहीं है। हाँ, मुझे एक बार लिंक शेयर करना उसका, अभी हो तो अभी मुझे शेयर कर दो, नहीं तो आप व्हाट्सएप पे भी शेयर कर देना मैम। ठीक है, मैं कर ठीक देती है। हूँ। बाकी मेरे को फेसबुक पे हो ही नहीं रहा मुझसे ऐड, स्पॉन्सर ऐड जो बनते हैं वो आ ही नहीं रहे मुझसे, बन ही नहीं रहे। आप प्राइम मेंबर हो मैम क्या? मुझे से पता नहीं है, बहुत ज्यादा फेसबुक पे मैं कर नहीं पा रही हूँ कुछ नहीं, ज्यादा। मैम ये पूछ रहा हूँ, आप क्या प्राइम मेंबर हो मैम? कौन से बैच में मैम आप? मैं आपके नहीं, प्राइम मेंबर नहीं हूँ, मैंने आपका ऐसे यही वाला बस एक ज्वाइन किया है, और मैंने पहले किए हुए हैं ईमेल वगैरह के, इससे छोटे छोटे कोर्सेज आपके काफी सारे किए हुए हैं, हम्म, 3-4 कोर्सेस किए हुए हैं मैंने तो आपके, ये उसमें 4th कोर्स है। फेसबुक में फेसबुक एड्स होता है, फेसबुक पिक्सल्स होता है, ठीक है ना? तो बहुत अलग अलग टाइप से ऐड होते हैं मैम। तो जब आप फेसबुक का कराएंगे तो फेसबुक का कोर्स आप ज्वाइन कर लेना, 2-3 क्लास का रहेगा। ये कौन जैसे सा कोर्स है? ये आपको गूगल एड्स का था, ठीक है? तो आज इसकी एक क्लास है, एक क्लास होगी इसकी आपकी आपकी ट्यूसडे को,
ठीक है, ट्यूसडे को ज्वाइन करना मैम, ठीक है, तब तक। सर एक छोटा सा आइडिया दीजिए ना। यस सर बताइए। से फॉर एग्जांपल मेरा जो भी प्रोडक्ट्स है सारा इनटेंजिबल है, लाइफ इंश्योरेंस हो, फाइनेंशियल प्लानिंग हो, एमएफ हो या पीएमएस हो, तो मैं बाय वाला कॉन्सेप्ट तो डाल नहीं सकता हूँ कि प्रोडक्ट को हिट कीजिए और बाय कीजिए, कॉन्सेप्ट बेस में प्लान कर सकता हूँ। अब मैं जब लैंडिंग पेज बनाता हूँ, मान के चले मैंने कोई एक वीडियो बना दिया कॉन्सेप्ट बेस, राइट, इंश्योरेंस अवेयरनेस या रिटायरमेंट सॉर्ट ऑफ प्लानिंग या कुछ भी, अभी वहां पे मैं एंगेजमेंट कैसे करूं? मतलब लीड तो मेरे को आएगा बट मैं उसको बाय तो सेल तो नहीं कर पा रहा हूँ इंस्टेंट, तो इंस्टेंट वो आप मेरा इंस्टेंट ऐड आप किस टाइप का होगा फिर? देखिए, ऐड आप डायरेक्टली सेल नहीं कर सकते इंश्योरेंस, ठीक है, राइट। क्योंकि वो डायरेक्ट होगा सीधे एलआईसी की वेबसाइट पे, ठीक है, यस। तो वहाँ कमीशन मिलेगा आपको। हम्म। तो यहाँ आप इंफॉर्मेटिव कंटेंट देके लीड का डेटाबेस ले सकते हैं, बाद में कॉलिंग से कन्वर्ट कर सकते हैं सर। ठीक है। और सर जो अभी आप गूगल ऐड बोल रहे हो, वहां पे सपोज मैंने 1 मिनट का या 1.5 मिनट का वीडियो मेरा बना हुआ है, हम्म, तो वो स्ट्रेट वीडियो कॉन्सेप्ट डाल सकता हूँ और कुछ नरेट डाल दूं, नरेशन कि रिलेटेड कुछ भी क्वेरी या कुछ हो, कॉल बैक वाला कुछ ऐसा नरेशन बना के छोड़ दूं, चलेगा इस टाइप का? सर एक बार इसे इंडिविजुअली बात करनी पड़ेगी आपसे डिटेल में कल, ठीक तब है। मैं आपको कुछ आप गाइड दे दूं कि ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है कि ऐड आपका किस टाइप का हो, यस। और हर प्रोडक्ट स्पेसिफिक के लिए अलग अलग, मतलब मैं कुछ बोलूंगा, लोकमत दोनों आपको अंदाजा बताएंगे कि हाँ आप कर सकते हो उसको। ठीक है, ठीक है सर। क्योंकि ऐड का कंसेप्ट पूरा अलग, क्योंकि आपका प्रोडक्ट यू कांट सेल डायरेक्टली, राइट, मेरा इंस्टा आप मोजो वाला केस आएगा ही नहीं। इंस्टा में जो केस आएगा नहीं, तो ये हो सकता है कि कस्टमर के साथ यू हैव टू बिल्ड द रेपो एंड अंडरस्टैंडिंग, ये पहला यस। मेन है, राइट। कस्टमर आपसे बातचीत करे, समझ रहे हैं? करेक्ट। तो बहुत जरूरी है कि आप ऐसा ऐड चलाएं जो इन्फॉर्मेशन बेस्ड हो, ओके। जहाँ लोग कंपेल करें कि फर्दर एडवाइस के लिए। लेट्स सपोज एक ऐड चलाया आपने, एक आज जहाँ मैंने सर आपका, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, आज मैंने आपका वो व्हाइट बोर्ड में अभी एक क्लास होने के पहले एक वीडियो भी बनाया है कॉन्सेप्ट बेस, वो मैं थोड़ी देर बाद एक बार आपको शेयर करूंगा, जरूर शेयर थोड़ा करना सर। उसका फीडबैक दीजिएगा कि इस टाइप का कॉन्सेप्ट बेस्ड मतलब अब मैं बनाता हूँ एनिमेशन में या वीडियो व्हाइट बोर्ड में या कोई भी, तो वो हाउ इट विल अपील। जब देखिए, लेट्स सपोज आप इंश्योरेंस सेक्टर में है, तो आपका मेडिकल इंश्योरेंस बहुत बड़ा सेक्टर है, ठीक है, हाँ लेट्स सपोज आपने ऐड चलाया कि मेडिकल इंश्योरेंस में 5 चीज़ों का आप ध्यान रखें, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, तो आप नीचे ब्लॉग डाल, यू वांट फ्री वीडियो और यू वांट पर्सनल कंसल्टेशन, आप लिंक डाल सकते हैं, ये ज्वाइन अवर वो ग्रुप करके। अलग अलग मेथड आपको अपनाने पड़ेंगे अलग अलग प्रोडक्ट के हिसाब से, हो सकता है एक प्रोडक्ट में एक मार्केटिंग काम ना कर दूसरे में कर जाए, ध्यान राइट। रखना। आप देखिए, जो आपका हिंदुस्तान लीवर है, डव उसके पास है, रिन उसके पास है, अलग अलग प्रोडक्ट है, और इसने अलग अलग प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करके रखी है, तो हर एक प्रोडक्ट के लिए अलग तरह का एड डिजाइन करता है, अलग तरह की उनकी मार्केटिंग कैंपेन होती है। राइट। तो आपका इंश्योरेंस एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है, और इंश्योरेंस में कौन सा इंश्योरेंस कैसे पिचअप करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलिए क्लास अटेंड करते हैं, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, ठीक है सर, और थैंक यू दैट सो विल मच। बी क्वाइट इन डेप्थ। ट्यूसडे का रखेंगे, तब तक आप प्लीज, आप सबसे अनुरोध है कि आप सब लोग कुछ ना कुछ अपना ऐड आप डिजाइन कर लीजिए, ताकि हम डिटेल उस चीज को सीख पाए। सबको शुभ रात्रि, धन्यवाद। Thank you.